Title of the topic is Wireshark Lab number 35. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to create a button to detect high DNS response times in Wireshark. तो इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक बटन क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि जो ही आप उस बटन को प्रेस करें तो जो डीएनएस डिले, जो हाई डीएनएस पैकेट्स हैं, उनको हम लोकेट और आइडेंटिफाई कर सकें. जो हमारी जो फिगर्स हैं, जो हम इस टॉपिक की जो फिगर्स हैं और जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक विद द टाइटल ट्रबल शूटिंग विद वायरशॉक, लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, पब्लिश्ड इन 2014. सबसे पहले डोमेन नेम सिस्टम. डोमेन नेम सिस्टम एक्चुअली क्या चीज़ है? इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, और ये डेटाबेस इम्प्लीमेंटेड है इन द फॉर्म ऑफ ए हायरार्की ऑफ डीएनएस सर्वर्स. तो डीएनएस बेसिकली एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है, इट अलाउज द होस्ट टू क्यूरी ए डीएनएस, द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, टू फाइंड द नेम ऑफ ए सर्टेन, टू फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ ए सर्टेन नेटवर्क नेम. तो आप एक नेटवर्क नेम से प्रोवाइड करते हैं, तो आपको वो क्या प्रोवाइड करता है? उस मशीन का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है. तो ये ट्रांसलेशन करता है. सो लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल. आपके पास एक ब्राउज़र है. ब्राउज़र क्या है? एक HTTP क्लाइंट है. आप क्या करते हैं? इट इज़ रनिंग ऑन ए होस्ट ए, जो रिक्वेस्ट क्या कर रहा है? www.wireshark.org. तो होस्ट ए है जो क्या लिखता है अपने ब्राउज़र में? www.wireshark.org लिखता है, सो दैट इट कैन गेट द वेब पेज. तो अब क्या कर सकता है होस्ट ए? wireshark.org की मशीन के साथ उसी वक्त कम्युनिकेट कर सकता है जब उसके पास उसका आईपी एड्रेस होगा. तो आईपी एड्रेस हमें कौन देगा? हमें एक डीएनएस क्यूरी जनरेट करनी पड़ेगी डीएनएस सर्वर की तरफ. तो वो जो डीएनएस सर्वर है वो हमें क्या देगा? www.wireshark.org की जो मशीन है उसका आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा. सो होस्ट ए क्या करता है? वो ना सिर्फ ब्राउज़र उसके ऊपर, होस्ट ए के ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर जो डीएनएस का जो एप्लीकेशन है उसका क्लाइंट साइड भी चल रही होती है. तो क्या करता है जो क्लाइंट साइड ऑफ द डीएनएस? वो ब्राउज़र में से ये यूआरएल है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और क्या करता है? इट पासेस टू द क्लाइंट साइड ऑफ द डीएनएस एप्लीकेशन. तो डीएनएस, जो क्लाइंट साइड ऑफ द डीएनएस एप्लीकेशन है, उस ब्राउज़र में से यूआरएल को निकालता है और एक यूडीपी पैकेट जनरेट करता है और डीएनएस सर्वर की तरफ भिजवा देते हैं. वो डीएनएस सर्वर किस पोर्ट पे लिसन कर रहा होता है? पोर्ट नंबर 53 पे लिसन कर रहा होता है. जो डीएनएस क्लाइंट है, इवेंचुअली इट रिसीव्स द रिप्लाई, उसे रिस्पांस मिल जाता है और रिस्पांस में हम क्या मिलेगा? आईपी एड्रेस किसका? www.wireshark.org का आईपी एड्रेस मिल जाता है. जो ही ब्राउज़र को आईपी एड्रेस मिल जाता है, अब ब्राउज़र क्या कर सकता है? एक पैकेट क्रिएट कर सकता है और उस मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है. और उसका जो HTTP सर्वर है वो लोकेटेड है किस पोर्ट के ऊपर? पोर्ट नंबर 80 पे है. अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम इस लैब एक्सपेरिमेंट में एक बटन क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि जो डीएनएस सर्वर से जो रिस्पॉन्सेज क्रिएट जनरेट होके वापस आते हैं उनका जो डिले है उसको क्विकली हम क्या कर सकें? लोकेट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और फिर हम क्या करें? एडिशनल एनालिसिस कर सकें. इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे? वी विल क्रिएट ए बटन टू डिटेक्ट दोज डीएनएस रिस्पॉन्स टाइम्स जो ग्रेटर देन 1 सेकेंड हैं. हम क्या करते हैं? हम डाउनलोड करते हैं tr-dns-slow.pcap-ng की ट्रेस फाइल. ये जो ट्रेस फाइल है ये कहाँ पे अवेलेबल है? ये जो हमारी बुक है लॉरा चैपल की, उसकी वेबसाइट के ऊपर ये ट्रेस फाइल अवेलेबल है. आप क्या करें? इसको डाउनलोड करें और फिर वायरशॉक में इसको ओपन कर दें. जब आपने इसे ओपन कर दिया तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं? dns.time ग्रेटर देन 1, ये जो एक्सप्रेशन है हम फिल्टर एरिया में टाइप कर देते हैं. जो हमारा डिस्प्ले फिल्टर एरिया उसमें आपने टाइप किया और क्लिक कर दिया, सेव कर दिया. अब आपने अगर बटन के तौर पे इसको क्रिएट करना हो तो आप क्या करें? सेव करने के बाद आप अपने बटन को क्रिएट करें और इसका नाम कर दें DNS डिले एंड क्लिक ओके. तो आपके पास क्या आ जाएगा? जब आप अपने फिल्टर एक्सप्रेशन को सेव करेंगे तो फिल्टर एक्सप्रेशन को सेव करने से DNS डिले आ गया. dns.time शुड बी ग्रेटर देन 1. स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अपने जो न्यूली क्रिएटेड डीएनएस जो डिले का बटन है उसको हम क्लिक करते हैं. तो हम ऑब्जर्व करते हैं, आफ्टर क्लिकिंग इट वी ऑब्जर्व दैट पैकेट नंबर जो 11 है वो सिर्फ एक ही पैकेट है जिसने इस फिल्टर को मैच किया.
तो हमारी जो पूरी ट्रेस फाइल है उसमें सिर्फ एक ही पैकेट है, जो पैकेट नंबर 11 है, जिसने इस फिल्टर की एक्सप्रेशन को मैच किया। पैकेट नंबर 11 कंटेन्स द लार्जेस्ट डीएनएस डिले टाइम। अगर आप इस डायग्राम में देखें, आपका जो फिल्टर एक्सप्रेशन है वो है डीएनएस डॉट टाइम ग्रेटर देन 1। इसके साथ जो मैच हुआ पैकेट नंबर 11 है, और इसका टाइम कितना है, अगर आप देखें 1.292 टाइम है। और सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, लेंथ, प्रोटोकॉल डीएनएस, ये स्टैंडर्ड क्यूरी रिस्पांस है। डीएनएस सर्वर से आने वाला ये रिस्पांस है हमारा। इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया कि जो डीएनएस डिलेज हैं, अगर आपने उनको बड़ी तेज़ी के साथ आप उनको लोकेट करना चाह रहे हैं किसी भी ट्रेस फाइल में, तो हमने एक पैटर्न क्रिएट किया सो दैट वी कैन क्विकली आइडेंटिफाई दोज ट्रेसेस। जो हमारे जो डीएनएस पैकेट्स हैं, वो हम उनको क्विकली आइडेंटिफाई और लोकेट कर सके अपनी ट्रेस फाइल के अंदर।